छत्तीसगढ़ में 18 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड पंजीकृत बेरोजगार हैं। इस सरकार ने कहा था कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपये हर महीने मिलेगा, पर आज की परिस्थिति में एक भी पंजीकृत बेरोजगार को ना ही रोजगार मिला है, ना ही उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला है। और आज छत्तीसगढ़ में नौजवानों के बीच में तो हाहाकार मचा हुआ है, सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जिन लोगों की भर्ती भी हो गई थी उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। तो आज 25 पदों के लिए 7,000 से ज़्यादा लोगों के आवेदन करना, वो भी चपरासी पद के लिए अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन करते हैं तो ये सरकार की गलत नीति का परिणाम है। इस सरकार ने कहा था कि जो डेली वेजेस पे हैं, जो संविदा नियुक्ति पे हैं, उनको रेगुलर करेंगे। कोरोना काल में जितने लोग डेली वेजेस पे हैं उन सबको पिछले 1 साल से किसी भी प्रकार की कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत है पढ़े लिखे बेरोजगारों की, कि जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट के लोग भी चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकारते थे, जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राम के मंदिर के जो मुकदमा था उसको डिले करने की कोशिश की, जिन लोगों ने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने सहयोग किया, उनको सहयोग करने से मना किया, खुद सहयोग नहीं किया और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो ऐसे लोग जब उनकी जमीन खिसक रही है तो उनको लग रहा है कि हमको प्रभु राम की अपने पापों को से दूर होने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु राम की शरण में जाना पड़ेगा। और अभी भी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, राम वनगमन की खाली ये बात कर रहे हैं, जरा बताएं राम वनगमन पथ के ऊपर में अभी तक कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या क्या काम हुआ, और जब तक ये चले जाएंगे अगले 2.5 साल में तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राम उनसे छीना जा रहा है। राम पूरे ब्रह्मांड का है। राम सिर्फ बीजेपी का नहीं है, राम कांग्रेस के लोगों का भी है। कांग्रेस के भी लोग प्रभु राम की पूजा करते हैं, पर जो बोलते हैं कि बगल में मुंह में राम बगल में छुरी, वो कांग्रेस के लोगों का हाल है। कि कांग्रेस के लोग अपने घर में तो प्रभु राम की पूजा करते हैं और जब प्रभु राम का अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं। और इसलिए इनका छद्म राम के प्रति जो इनकी आस्था, वो छद्म आस्था है और उसी का भुगतान इनको भुगतना पड़ रहा है। जरा ये बताएं कि पिछले 2.5 सालों में जितनी इनकी घोषणाएं उसमें एक भी पूरी हुई है क्या? क्या बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल गया? क्या शराबबंदी हो गई? क्या किसानों को 2500 रुपये उनके धान का समर्थन, धान की खरीदी का मूल्य मिल गया? क्या महिला स्व सहायता समूहों को उनके ब्याज माफ़ हो गए? क्या जो निराश्रित हैं उनको 1000-1500 रुपये पेंशन मिल गई? क्या जो दिव्यांग और प्रतिकता हैं क्या उनको 1000 रुपये पेंशन मिल गई? तो ये सरकार खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। पिछले 2.5 साल में विकास के काम, अब रायपुर में स्काई वॉक क्या हुआ 2.5 साल में? क्या हुआ एक्सप्रेस हाईवे का? क्या हुआ बनने वाले अंडर ब्रिजेस का? क्या हुई नई सड़कों के निर्माण का? तो कहीं पर भी ये सरकार खाली थोथा चना बाजे घना, खाली मीडिया के माध्यम से लोगों तक बड़ी बड़ी बातें पहुंचाते हैं, परंतु काम कुछ भी नहीं करते हैं। और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले समय पर भी ये कुछ काम कर पाएंगे। खाली ये बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर है और समीक्षा से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। समीक्षा तो पहले भी कर रहे हैं, तीसरी बार समीक्षा है, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जरा इस बात की जानकारी दें। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज मेकाहारा में आधे से ज़्यादा उपकरण बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, नए उपकरण चालू नहीं हो रहे हैं, नई बिल्डिंगें जो हैं वो 3-3 साल से बन नहीं रही हैं। तो अगर रायपुर मेडिकल कॉलेज की ये बात है, ये ब्लॉक के पीएससी सीएससी की बात करते हैं, जिला अस्पताल की बात करते हैं, तो खाली बात करने में ये सरकार माहिर है, काम करने में पूरी तरह फेलवर है। किसानों के खाते में छत्तीसगढ़ के तो सरकार
15 लाख, 17 लाख, 18 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी अन्याय योजना का पैसा देने की बात कर रही है। वो भी एक मुश्त में मिलने वाले पैसे को 16 महीने में दे रही है। कम से कम केंद्र की सरकार प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रत्येक साल और हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त उनके खातों में भेज रही है। पिछली बार भी 26 लाख किसानों के खाते में गई है और मेरा तो कहना है कि लगभग 36 लाख किसानों के खाते में ये राशि जा सकती है अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ठीक तरीके से उन किसानों का डाटा केंद्र को उपलब्ध करवाए। तो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये इस काम को कर रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का रेट, ये प्रधानमंत्री की उम्र का बात कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री की उम्र की बात करें तो उसके तो दुगने सवा दो गुने में पहुंच रही है। जिस सरकार को सरकार बनते समय 180 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से टैक्स मिलता था, आज उस सरकार को 600 करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा है। तो ये सरकार अपने 600 करोड़ के टैक्स को कम करके छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ण बहुमत में इस सरकार को चुना है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई कम करने के लिए वो जीएसटी को कम करे और जीएसटी को कम करके छत्तीसगढ़ के लोगों को डीजल और पेट्रोल कम रेटों में उपलब्ध करवाए। ये सरकार कभी भी किसी भी के खिलाफ भी कोई भी जुर्म दर्ज कर सकती है। इस सरकार में कहीं कोई सरकार का कोई नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है। ये सरकार दुर्भावना के वश काम करती है और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या सरकार की गलतियों को जो भी बताता है उनके खिलाफ में कार्रवाई करती है। तो ये सरकार मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक अधिनायकवादी सरकार हो गई है, एक तानाशाही सरकार हो गई है। इस सरकार को अपने खिलाफ सुनने की आदत पूरी तरह समाप्त हो गई है और अब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जुर्म दर्ज करना, मुझे लगता है कि सरकार का सब्र का बांध जो है वो पूरी तरह टूट चुका है। सरकार की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है और ये सरकार की अब ये कार्यप्रणाली उजागर हो रही है। ये तो मुझे लगता है पहला मामला है। अब आने वाले समय पर देखिए होता है क्या। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।